हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में ओनली एक क्वेश्चन कराएंगे और 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में आपके इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि वो भी चारों क्वेश्चन भी आप करें। और ये 5 ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने वाला ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि हम आपके बोर्ड के रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो इस चैनल पर आपको डेली अपलोड की जाती है, आपको डेली मिलेंगे इस चैनल पर। एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड से बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल आउट नहीं होगा। ये चैनल आपको क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, आपको इजी करके क्वेश्चन वीडियो देगी आपको। तो फिर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत एक बेलन रखा हुआ है। तो बेलन को रखना है मैक्सिमम, तो बेलन को रखना है मैक्सिमम। तो बेलन मैक्सिमम हो जाए तब सिद्ध कीजिए कि जो शंकु की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। कहने का अर्थ है कि आपके समझ में आ जाएगा, मैं अभी बताता हूँ। वो पहले कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है डियर? कंसेप्ट सीखना है। तो देखिए, ये आपका एक शंकु है, इस शंकु के अंतर्गत बना हुआ है बेलन। तो आप बेलन बना सकते हैं आराम से। तो मैंने बेलन बना दिया, ठीक है। आपने इसको नामकरण कर दिया ए बी सी, और यहाँ पे ओ मान लिया, यहाँ डी कर दिया, डी ई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये शंकु, ये बेलन की त्रिज्या होगी, ये शंकु की त्रिज्या होगी। यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर मैं इस चीज लिख देता हूं मैं, शंकु की त्रिज्या, शंकु त्रिज्या ओ सी है ना। शंकु त्रिज्या यहां से ओ सी कितनी है, हमने मानी आर, कैपिटल आर, और नेट कर लिया। ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी, ए ओ, कैपिटल एच मान लिया हमने। इस तरह से बेलन की त्रिज्या ओ ई, बेलन ओ ई है ना, स्मॉल आर मान लिया हमने, स्मॉल आर। ऊंचाई, ऊंचाई यही तो है इसकी, डी ई, स्मॉल एच। हमने जो किरदार थे उन्हें लेट कर लिए कि बेलन की त्रिज्या स्मॉल और शंकु की कैपिटल। पॉइंट ये हमने लेट क्यों किए हैं कि हमें आर जो भी है हमने सिंबल हमने रख लिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखिए, हमें करना है बेलन को मैक्सिमम। उसने बोला है कि शंकु के अंतर्गत बने बेलन का मैक्सिमम पर बेलन की त्रिज्या, बेलन आर मानिए, स्मॉल आर, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन त्रिज्या है वो शंकु त्रिज्या यानी आर, उसकी आधी होती है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसे बस। जब आपका बेलन कैसे हो जाए, मैक्सिमम, मतलब सब बात तो यही अटक रही है कि जब आप बेलन करो मैक्सिमम, जब आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मैक्सिमम हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी, मतलब जितनी शंकु की त्रिज्या उसे आधे कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, बेलन की एक त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और जब मैक्सिमम हो जाए क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो हमें यहां समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम हमें करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो लिख सकते हैं यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ यानी सरफेस 2 पाई आर एच, यही तो होता है, बताइए गेट पॉइंट, ठीक है।
क्योंकि स्मॉल आर बेलन की है, कैपिटल आर तो शंकु की है, स्मॉल एच बेलन की है, कैपिटल एच बेलन की है, सॉरी शंकु की है, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब यहीं पे हमारे स्टूडेंट का सवाल उठ जाता है कि अब आप किसके रेस्पेक्ट करोगे, आर के एच के? तो जब आपको बेलन मैक्सिमम करना है तो आपको एक ही, जब डिफरेंस करते हैं ना तो एक ही साबित करते हैं, यहाँ आर और एच, यहाँ दो वेरिएबल है तो किसके साबित करें? अब कुछ नहीं समझ में आता किसके साबित करें, आर या एच, जो मन करा उसके साबित कर दीजिए, लेकिन करना आपको एक ही वेरिएबल के सापेक्ष, जहां पर दो वेरिएबल है आर और एच। मुझे यहां से आर या एच हटाना है, ये आर हटा दो, ये एच हटा दो, और आर और एच हटाओ कहां से, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो यहां समझने बात आएगी कि आर और एच कहां से हटाओगे ना, इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, इंपॉर्टेंट। देखिए आपको दिख रहा है कि जो ये वाली साइड दिख रही है आपको, ये वाली साइड दिख रही होगी, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ, यहाँ पर अच्छी तरह समझना है आपको, यहाँ पर इसे यहाँ हटा दे दो, यहाँ पर इसको इस वाली साइड देखिए थोड़ी सी, और ये देखिए, ये इधर देखिए ए ओ सी और डी ई, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये एक वो बनना है, हाँ हम कहते नहीं ये आपके एक ट्रेंगल बनना है, ये त्रिभुज बनना है, और ये भी ट्रेंगल, ये भी ट्रेंगल, ये भी ट्रेंगल है। यदि हम इसको समरूप प्रूफ करते हैं, समरूप प्रूफ करते हैं तो इनके अनुपात क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, हमने देखा है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये कोण उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, बट ये तो हाई स्कूल की बात है, ये 90 का, ये भी 90 का, कोण दोनों उभयनिष्ठ, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ये एंगल इसके समरूप हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, आपस में बराबर होगा, क्या होगा, अनुपात भी कैसा, बराबर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए ओ मतलब ए ओ अपॉन डी ई, जिसको आपने ऊपर लिया है उसी की सब भुजाएं ऊपर लेने पड़ेगी। हमने लिया है बेलन की ऊंचाई, तो आपको बेलनी त्रिज्या ऊपर ही रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि बेलनी आप त्रिज्या नीचे रख लो, यहाँ रख दो, नहीं, आपने जब बेलनी ऊंचाई ऊपर ली है ना तो उसकी त्रिज्या भी ऊपर ही आनी चाहिए, और जो आपकी जो शंकु की त्रिज्या, जो शंकु ऊंचाई आपने ऊपर ली है, तो बेलन की ऊंचाई नीचे आनी चाहिए और शंकु की ऊंचाई ऊपर होनी चाहिए, और बेलन की जो त्रिज्या है वो नीचे होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, शंकु की ऊंचाई अपॉन बेलन की ऊंचाई, शंकु त्रिज्या अपॉन बेलन त्रिज्या। आप जिसको ऊपर रखोगे उसके सब त्रिज्या ऊपर ही होने चाहिए, यह गलती मत कर देना। तो मैंने यहाँ पर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ऊपर ली है, तो मैं इसीलिए उसकी शंकु की त्रिज्या भी मैं ऊपर ही लूंगा, और जहां पर शंकु त्रिज्या कितनी, यहाँ पर ओ सी, ये नीचे इसकी ऊंचाई आ गई, ये कितना होगा, ये और ये देखिए, ये इसके अनुपात में, और ये किसके अनुपात में जाएगा, इसके अनुपात में, ये वाला इसके अनुपात चला जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा वाला है इसके अनुपात में जाएगा, ये इसके अनुपात में। तो यहाँ क्या करें कि हम जो समरूप है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ सी अपॉन ई सी, बताइए, क्योंकि त्रिभुज ए ओ सी समरूप है त्रिभुज डी ई सी, बात समझ आएगी। जब समरूप होता है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत छोटी बात है, ठीक है। हमने क्यों लिखा है, यहाँ से हमारा मिलेगा रिलेशन, यहाँ से क्या मिलेगा, एक मिलेगा रिलेशन। देखिए ए ओ कितना है, ए ओ हमारे पास कैपिटल एच है, ए ओ कैपिटल एच है, डी ई स्मॉल एच है, ओ सी कैपिटल आर है, और ई सी कहाँ गया, ये ई सी, यानी ई सी तो पता ही नहीं मुझे, ये ई सी कितना है आपका, ये ई सी कितना है, ये वाला ई सी कितना है। यदि मैं इतने में से इतना घटा दूं ये तो बचेगा, कहने मतलब है कि ई सी भी लिख सकता हूँ, ई सी को भी लिख सकता हूँ, इतने में से इतना घटा दूं तो ये बचेगा, मतलब मैं कैपिटल आर में से मैं स्मॉल आर घटा दूं, कैपिटल आर में से मैं स्मॉल आर, ये तो बचेगा, तो मैंने वही लिख दिया, ई सी लिखा हुआ है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ई सी बराबर है
इसी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस के ओ ई, जो भी हो जाएगा ओ सी कितना है कैपिटल माइनस के स्मॉल आर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं किसी का एक का मान निकालूंगा, किसी का एक का ना, क्योंकि यहाँ पर एच और आर दोनों वेरिएबल हैं, एच स्मॉल एच और स्मॉल आर वेरिएबल है। कैपिटल आर जी का कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कैपिटल आर क्या शंकु को चाहिए और त्रिज्या है, और शंकु त्रिज्या आर उसने दी गई है आपको, तो वो तो कॉन्स्टेंट रहने वाली है। दिक्कत आ रही है हमारी आर और स्मॉल एच पर। यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ से निकाल लीजिए कुछ। यहाँ से मेरे पास जो एच है वो कितना आ जाएगा, कितना कर लीजिए, एच आ गया यहाँ से आर माइनस के स्मॉल एच आर, गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ से एच निकाल सकता हूँ मैं, एच इक्वल कितना आएगा, आर माइनस के कैपिटल आर माइनस के स्मॉल अपॉन कैपिटल आर इक्वल आ गया एच। ठीक है, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एच आर क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, एच वेरिएबल है। इस एच का रख दूंगा, इस यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे पास बचेगा ओनली एक ही वेरिएबल जो आर, यहाँ रख दूंगा यहाँ पर इसे एस इक्वल 2 पाई आर, यहाँ रख दिया। एच का कितना है, एच आर माइनस के स्मॉल आर अपॉन आर, तो एस इक्वल आ गया 2 पाई, ये दोनों दोनों क्या है, एच आर क्या है कांस्टेंट है, बचेगा आर, आर गुणा हो जाएगा अंदर, तो कितना हो जाएगा आर स्मॉल आर माइनस के आर स्क्वायर, क्योंकि आर गुणा करेंगे तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, माइनस के आर और क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको यही समझना है कि हमने कैसे चेंज किया, हमने रिलेशन निकाला हमने। तो एस इक्वल कितना आ गया 2 पाई एच कैपिटल एच स्मॉल कैपिटल आर, कर दिए इसका डिफरेंशियल डी एस अपॉन डी आर, आर आर भी जगह आर करोगे एक आएगा तो आर माइनस के जी कितना होगा 2 आर आगे। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालने का डी एस अपॉन डी आर क्या करेंगे, इक्वल में 0 लेंगे, इक्वेशन में इसे एक रख सकते हैं आप, क्योंकि हमें इसका डबल डिफरेंस करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, क्योंकि हम इसको कितना रियल लाइन पर नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मान थोड़ा अटपटा आता है, तो हम इसे इसके डिफरेंस से चेक करते हैं इसे। तो हम ये हमने अब इसको यहाँ पे आर निकाल सकते हैं, यहाँ पर इक्वल में आ गए, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई स्मॉल कैपिटल एच कैपिटल आर आर माइनस के 2 आर, ये सब जीरो में चला जाएगा, ये सब कहाँ चला जाएगा, यहाँ से देखिए आप 0 इक्वल टू पाई कैपिटल एच इस कैपिटल आर और आर माइनस के 2 आर। हम जांच करना चाह रहे हैं कि डी एस वन डी आर इक्वल 0 पर क्या दिखाता है, इसका मान क्या आता है। अब इसे ये सब 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है सब रहा, ये क्या है कौन सा 0 हो जाएगा, कौन चला गया, तो आर माइनस के 2 आर इक्वल 0। यहाँ से आर कितना आ गया आपका, आर इक्वल आ गया, यहाँ से ये इधर आएगा आपका, तो माइनस के 2 आर और कैपिटल माइनस के आर, माइनस वन करके आर कितना आ गया, आर अपॉन 2 आ गया। बेस हमें यही प्रूव करना था हमें, लेकिन प्रूव हमारा आंसर तो आ चुका है, वो तो अच्छी बात है, आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इसको और सॉल्व करना, हमें दिखाना है मान तो आ चुका है, लेकिन मैक्स में प्रूव करना, क्या करना मैक्सिमम। तो आर का मान आ गया, इस आर का मान में, इस आर का मान में यहाँ रखूंगा ना, यहाँ पर इसमें रखूंगा, यहाँ रख दूंगा, ये नहीं इसमें इसमें निकालना, इस आर का यहाँ रखना है, कहाँ रखना है आपको, कहाँ गया आपका आर का मान, ये बेलन की बुक कहाँ है आपका, उस बेलन पर कर देना उसमें 2 पाई आर में। लेकिन हम इसे कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम है मिनिमम है, हम कैसे कह सकते हैं मिनिमम है या मैक्सिमम। तो इस आर का मान यहाँ रख देना, कहाँ रखना है यहाँ पर, तो यहाँ रखोगे तो इसका कुछ आंसर आएगा। यदि ये आंसर आपका 0 से बड़ा आ जाता है, क्या आता है 0 से बड़ा आ जाता है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, 0 छोड़ा जाएगा मिनिमम। अब क्या करना है आपको, ये तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक हमने लेट किया है, समीकरण एक जो लेट किया है वो रहा डी एस अपॉन डी आर, इसका हम क्या करेंगे इसका डबल डिफरेंस, क्या करेंगे डबल डिफरेंस,
और डबल डिफरेंस जो करेंगे उसका मान हमेशा 0 से छोटा है। क्यों? मैक्सिमम के लिए इसमें रिवर्स हो जाता है कि मैक्सिमम के लिए ये मान क्या होगा, 0 छोटा आएगा, मतलब मिनिमम का पॉइंट है। तो हम कह देंगे r इक्वल r/2 पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। r इक्वल क्या है, ये मैक्सिमम है। जब तुम इसका मान इसमें रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम दे देगा। क्या दे देगा? ये मान मैक्सिमम दे देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम, जो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया हमने, ये छोटा हो गया मैक्सिमम प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः r इक्वल कैपिटल R अपॉन 2। यहाँ लिख सकते हैं इसके क्वेश्चन में कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। बताइए, बेलन त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी तो ये जो शंकु त्रिज्या की आधी तो दिख रही है बेलन त्रिज्या। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके 4 क्वेश्चन और हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आपको डिस्कशन में जाइए और उसमें देखिए 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस 5 में से आपके 3 या 4 तो 100% आएंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक थैंक्स।